नमस्ते। आज हम एक बहुत ही खास साहित्यिक रचना की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे पास अश्वघोष की एक मशहूर कृति है बुद्ध चरित, और उस पर आधारित एक काफी विस्तृत समीक्षा मौजूद है। तो इसी समीक्षा के जरिए हम कोशिश करेंगे इस महाकाव्य को समझने की। हाँ, तो हमारा मकसद साफ है, इस समीक्षा से वो जरूरी बातें निकालना, वो पहलू समझना जो गौतम बुद्ध के जीवन, उनकी कहानी और उनके संदेशों को हमारे लिए और साफ कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही सवाल उठता है कि ये बुद्ध चरित आखिर है क्या चीज। हमारी समीक्षा इसे संस्कृत के एक महान कवि हैं अश्वघोष, उनका रचा हुआ एक महाकाव्य बताती है। इसमें सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि भगवान बुद्ध के जन्म से लेकर उनके ज्ञान पाने तक और फिर उनके धर्म सिखाने के पूरे सफर को बड़े काव्यात्मक ढंग से पेश किया गया है। कहते हैं कि ये संस्कृत साहित्य की बेहतरीन रचनाओं में से एक है। तो लगता है ये सिर्फ कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और इसके रचयिता अश्वघोष वो सिर्फ एक कवि ही नहीं थे। समीक्षा के मुताबिक वो पहली सदी के आसपास के एक जाने माने बौद्ध कवि भी थे, दार्शनिक भी और विचारक भी। सोचिए, एक ही व्यक्ति में कितनी भूमिकाएं। हाँ, बिल्कुल। माना जाता है कि वो सम्राट कनिष्क के दरबार में भी थे, और उनका एक बड़ा मकसद था असल में बौद्ध धर्म की कहानियों और सिद्धांतों को साहित्य का रूप देकर फैलाना। समीक्षा ये भी बताती है कि ये उनकी एक सोची समझी रणनीति थी, ताकि बुद्ध के विचार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अच्छा। बुद्ध चरित के अलावा भी उनकी दूसरी रचनाएं हैं, जैसे सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण। ये भी काफी अहम मानी जाती हैं। तो ये दिखाता है कि वो कितने प्रतिभाशाली और समर्पित लेखक थे। अच्छा, तो ये तो हुई रचयिता की बात। अब आते हैं कि इस महाकाव्य के अंदर है क्या। समीक्षा कहती है कि इसमें गौतम बुद्ध की पूरी जिंदगी शामिल है, जन्म, जवानी, घर छोड़ना, ज्ञान की तलाश और आखिर में महापरिनिर्वाण। ये तो एक पूरी जीवन गाथा हो गई। जी बिल्कुल। और एक दिलचस्प बात जो समीक्षा उठाती है वो ये है कि अश्वघोष ने बुद्ध को सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु की तरह नहीं दिखाया। उन्होंने उनके इंसान होने के पहलू, उनके मन की उथल-पुथल, उनके दार्शनिक विचारों को भी बड़ी खूबसूरती और गहराई से उकेरा है। ये चीज इसे सिर्फ पूजा की वस्तु बनाने से रोकती है ना? बिल्कुल। समीक्षा इस बात पर खास जोर देती है। वो बताती है कि अश्वघोष ने सिद्धार्थ के उस मानसिक द्वंद्व को कितनी बारीकी से पकड़ा है, जब वो महल के सुख और बाहरी दुनिया के दुख के बीच झूल रहे थे। कथा का सार तो अपने आप में प्रेरणा देता है। कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ ऐशो आराम में पले बड़े, लेकिन फिर वो 4 नजारे, एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार, एक लाश और एक शांत सन्यासी, वो उनकी जिंदगी बदल देते हैं। हाँ, वो 4 दृश्य। समीक्षा बताती है कि अश्वघोष इन दृश्यों का वर्णन सिर्फ घटना की तरह नहीं करते, बल्कि वो दिखाते हैं कि कैसे इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में करुणा जगाई, बेचैनी जगाई। हाँ। यहीं से त्याग और करुणा जैसे बड़े विषय उभरते हैं, और ये सिर्फ बौद्ध धर्म के नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए अहम है। घर और राजपाट छोड़ने का फैसला, सोचिए कितना बड़ा रहा होगा। बहुत बड़ा। और इसके बाद शुरू होता है उनका असली संघर्ष, सत्य की खोज, वो साधना का मुश्किल रास्ता। समीक्षा में जिक्र है कि उन्होंने सालों तक कठोर तपस्या की। मुझे ये बात बहुत रोचक लगती है कि वो इस नतीजे पर पहुंचे कि शरीर को जरूरत से ज्यादा कष्ट देना सही रास्ता नहीं है। हाँ, बिल्कुल। यहीं से मध्यम मार्ग का विचार सामने आया। समीक्षा के अनुसार ये बुद्ध के दर्शन का केंद्र है। हाँ, और ये मध्यम मार्ग का सिद्धांत बहुत गहरा है, जैसा कि समीक्षा रेखांकित करती है। न तो भोग विलास में डूबना, न ही खुद को अत्यधिक तकलीफ देना। जीवन में एक संतुलन साधने की बात। संतुलन, हाँ। समीक्षा बताती है कि अश्वघोष ने इसे सिर्फ एक उपदेश की तरह नहीं, बल्कि सिद्धार्थ की अपनी खोज और अनुभव के जरिए दिखाया है। अच्छा। और इसी मध्यम मार्ग पर चलकर उन्हें बोध गया में उस पेड़ के नीचे, जिसे अब हम बोधि वृक्ष कहते हैं, परम ज्ञान मिला। समीक्षा इस क्षण को बुद्ध के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बताती है। हाँ, ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान मिलने के बाद, जैसा कि समीक्षा विस्तार से बताती है, उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। सारनाथ में, हाँ। बौद्ध परंपरा में इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं,
यानी धर्म के पहिए को चलाना। एक तरह से एक नई युग की शुरुआत। बिल्कुल। और फिर जीवन भर घूम घूम कर लोगों को रास्ता दिखाते हुए, करुणा और ज्ञान बांटते हुए उन्होंने कुशीनगर में शांति से अपना शरीर छोड़ा, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। समीक्षा कहती है कि बुद्ध चरित इसी पूरी यात्रा का एक अद्भुत काव्यात्मक दस्तावेज है। हाँ, और समीक्षा में इस महाकाव्य के कुछ खास विषयों या थीम्स का भी जिक्र है। त्याग और करुणा तो है ही, साथ में अहिंसा, मध्यम मार्ग, इंसानियत और आत्मज्ञान की तलाश, और सत्य और धर्म का वो संदेश जो किसी एक समय या जगह तक सीमित नहीं है। ये बातें आज भी उतनी ही मायने रखती हैं, है ना, जितनी तब रखती होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और इन गंभीर बातों को कहने के लिए अश्वघोष ने जिस भाषा और शैली का इस्तेमाल किया, समीक्षा उसकी बहुत तारीफ करती है। भाषा तो शुद्ध संस्कृत है, पर उसमें गजब की काव्यात्मकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रूखी सूखी फिलॉसफी हो। अच्छा। समीक्षा के अनुसार अश्वघोष की शैली में रस, मतलब काव्य से मिलने वाला वो भावनात्मक अनुभव, हाँ, रस, अलंकार, भाषा को सुंदर बनाने की तकनीकें जैसे उपमा या रूपक, और छंद यानी कविता की लय और मीटर, इन सबका बहुत संतुलित और असरदार इस्तेमाल हुआ है। समीक्षा ये भी कहती है कि उनकी कविता में भावनाओं की गहराई के साथ साथ दार्शनिक सोच भी साफ झलकती है। ये तालमेल साधना आसान नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर अगर हम समीक्षा के निचोड़ पर आएं, तो इस पूरी रचना से आखिर संदेश क्या मिलता है? समीक्षा एक बहुत पते की बात कहती है, मुझे लगता है। वो कहती है, असली खुशी बाहरी चीजों या हालात में नहीं, बल्कि अपने अंदर के ज्ञान और करुणा में है। सुनने में ये शायद सरल लगे, पर इस पर अमल करना कितना मुश्किल है। हाँ, ये बात तो है। और बुद्ध का बताया मध्यम मार्ग, जीवन में संतुलन बनाने का सिद्धांत, समीक्षा इसे आज की आधुनिक भागदौड़ वाली जिंदगी के लिए भी एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह देखती है। क्या ये वाकई आज भी उतना ही प्रासंगिक है? हाँ, समीक्षा का तो यही मानना है। और साहित्यिक नजरिए से भी देखें तो बुद्धचरित का महत्व बहुत ज्यादा है। समीक्षा इसे संस्कृत भाषा का पहला बौद्ध महाकाव्य मानती हैं, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। पहला बौद्ध महाकाव्य? हाँ, ये सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं है। समीक्षा इसे उस जमाने का एक अहम साहित्यिक और ऐतिहासिक दस्तावेज भी मानती है। अच्छा, ऐतिहासिक दस्तावेज भी। जी। और ये भी बताती है कि इस किताब ने बाद में एशिया के कई देशों में बौद्ध धर्म और दर्शन को फैलाने में अहम भूमिका निभाई। सोचिए, एक किताब का असर कितना दूर तक और कितनी सदियों तक हो सकता है। सही बात है। अच्छा, समीक्षा में इसके कुछ अच्छे और कुछ कह सकते हैं कमजोर पहलुओं का भी जिक्र है। जाहिर है हर चीज परफेक्ट नहीं होती। अच्छे पहलुओं में समीक्षा इसके प्रेरणा देने वाले जीवन दर्शन, ऊंचे दर्जे की काव्य कला और नैतिक आध्यात्मिक सीखों को गिनाती है। ये तो समझ आता है। हाँ, लेकिन देखिए, समीक्षा ईमानदारी से कुछ सीमाएं भी बताती है। जैसे इसकी जो संस्कृत भाषा है वो थोड़ी मुश्किल हो सकती है, खासकर उन पाठकों के लिए जो संस्कृत के ज्यादा जानकार नहीं है। हाँ, ये तो हो सकता है। ये एक व्यवहारिक चुनौती है। बिल्कुल। इसके अलावा समीक्षा ये भी मानती है कि इसमें कुछ जगहों पर धार्मिक नजरिया काफी मजबूत है। हो सकता है ये बात हर तरह के पाठक को एक जैसी ना लगे। कुछ लोग शायद इसे प्रेरणादायक पाएं, तो कुछ को ये थोड़ा ज्यादा उपदेशात्मक लग सकता है। ये भी एक पहलू है। समीक्षा कहती है कि इन बातों को ध्यान में रखना भी जरूरी है जब हम इस ग्रंथ को पढ़ें या समझें। हाँ, सही है। तो कुल मिलाकर समीक्षा का निष्कर्ष ये लगता है कि बुद्ध चरित सिर्फ एक महाकाव्य या बुद्ध की बायोग्राफी नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये जीवन जीने का तरीका सिखाने वाली एक गहरी किताब है। बिल्कुल। ये हमें शांति, करुणा, खुद पर काबू रखने और सच्चे ज्ञान की तरफ ले जाने की प्रेरणा देती है। समीक्षा के मुताबिक जो भी इंसान गौतम बुद्ध की जिंदगी और उनके दर्शन को सच में समझना चाहता है, उसके लिए ये किताब वाकई अनमोल है। ऐसा लगता है कि ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। बिल्कुल सही कहा। ये पूरी बातचीत हमें अश्वघोष की इस यादगार रचना बुद्धचरित और उसके जरिए बुद्ध के जीवन और दर्शन की एक अहम झलक देती है, जैसा कि हमारी स्रोत समीक्षा ने उजागर किया है। अश्वघोष ने जिस तरह कहानी और काव्य को मिलाया है वो कमाल का है और सच में सदियों से लोगों को छूता आया है। इस सारी बातचीत से एक सवाल जहन में आता है जिस पर शायद और सोचने की जरूरत है। क्या सवाल? कि आज का जमाना जहां इतनी भागदौड़ है, चीजें बटोरने पर इतना जोर है, बाहरी कामयाबी को ही सब कुछ मान लिया जाता है। हाँ, ये तो है। ऐसे में बुद्ध का वो मध्यम मार्ग अपनाने का संदेश, मतलब बाहरी चीजों के बजाय अपने अंदर के ज्ञान और मन की शांति को अहमियत देना,
ये आज हमारी जिंदगी में संतुलन और मतलब ढूंढने में कैसे मददगार हो सकता है? क्या अश्वघोष की ये प्राचीन रचना आज के सवालों के जवाब भी दे सकती है? ये एक विचार है जिसे अपने साथ ले जाया जा सकता है। हाँ, बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।